हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 1 का एडिशनल रिजल्ट डिक्लेयर किया है। आप सभी लोग हो सकता है शॉक्ड हो इस न्यूज़ को सुन के, क्योंकि सीएचएसएल 2023 टीयर 2 भी ऑलरेडी हो चुका है और उसकी मेंस 2 नवंबर को हुआ था और आंसर की का काफ़ी एस्पिरेंट्स काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं और यही पूछ रहे थे कि आंसर की क्यों नहीं आ रही है, और मेरे हिसाब से मेन रीज़न यही रहा है। ठीक है, काफ़ी टाइम से एस्पिरेंट्स बोल रहे थे, तो इस चीज़ के लिए आज ट्विटर कैंपेन भी किया गया था और फाइनली मुझे लगता है एसएससी तक बात पहुंची होगी, तो उन्होंने सोचा एक नोटिस डाल के बता देते हैं कि क्या इशू रहा होगा। देखो, टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को एसएससी ने रिजल्ट रिलीज किया था और टीयर 2 आपको कंडक्ट कराया गया था 2 नवंबर को। अब आगे की चीज़ें जानते हैं। आज 12 दिसंबर है, आज के ट्विटर कैंपेन भी हुआ था और आज एसएससी ने ये नोटिस भी डाला है कि एडिशनल रिजल्ट एस्पिरेंट्स का डिक्लेयर किया गया। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप ध्यान से देखिएगा कि टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो 27 सितंबर को आया था, जिसमें फॉर दी पोस्ट ऑफ LDC JSA लिस्ट 1 उसमें 17495 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे थे, 754 लिस्ट 2 में, और हमारे पास यहाँ पे 1307 लिस्ट 3 में कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे थे। एसएससी ने जब आंसर की रिलीज करी थी और टीयर 1 के मार्क्स रिलीज किए थे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स के, तो ये पाया था कि VH कैंडिडेट्स ने यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन डाली एसएससी की तरफ कि उनके स्कोर में डिस्क्रिपेंसीज है। डिस्क्रिपेंसी मतलब जो उनका आंसर की में स्कोर था और जो फाइनल मार्क्स में स्कोर आया है उसके अंदर चेंजेस देखने को मिले हैं। ठीक है, और जब ये चीज़ को एग्जामिन किया गया तो ये पाया गया कि 213 VH कैंडिडेट्स के स्कोर में एरर था। ठीक है, और जिनका एग्जामिनेशन शिफ्ट 3 में कंडक्ट कराया गया था 2 अगस्त 2023 को, तो अब इसके अंदर रेक्टिफिकेशन एसएससी ने फाइनली किया है और इनका रिवाइज कट ऑफ एसएससी ने डिक्लेयर करी है। मैं ये कह रहा हूँ एसएससी से कि आप इतना ज़्यादा डिले क्यों करते हो। आपने टीयर 1 का रिजल्ट दिया, टीयर 1 के रिजल्ट के साथ साथ ही आप मार्क्स डिक्लेयर कर दिया करो। टीयर 1 रिजल्ट आया आपका 27 सितंबर को और उसके लगभग 1 महीने के बाद एसएससी ने मार्क्स डिक्लेयर करे। मार्क्स में आने के बाद स्टूडेंट्स को पता चला कि भैया गलती है, एसएससी तक अपनी बात पहुंचाई, उस प्रोसेस में लग गए 10 से 15 दिन, तब तक बच्चों का हो चुका था मेंस, और अब फाइनली जाके एसएससी को अपनी गलती समझ आई और फाइनली एसएससी ने एडिशनल रिजल्ट निकाला। अब इनका मेंस दोबारा होगा और चीज़ें बहुत बुरी तरह से फैलेंगी। सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा, लेकिन अगर एसएससी मार्क्स साथ के साथ जिस दिन रिजल्ट पब्लिश किया था उसी दिन या उससे अगले दिन मार्क्स पब्लिश कर देता तो शायद एस्पिरेंट्स अपनी बात एसएससी तक रख पाते और एसएससी साथ के साथ चेंजेस कर देता। ठीक है, तो यहाँ पे एसएससी को एक्टिव होने की जरूरत है। ठीक है, चीज़ों को जानबूझ के डिले करने का क्या मतलब। आपने जो रिजल्ट बनाया वो मार्क्स के बेसिस पे ही तो बनाया था ना, तो मार्क्स भी जैसे रिजल्ट पब्लिश हुआ आप मार्क्स भी दे दो साथ के साथ, फाइनल आंसर की भी दे दो साथ के साथ। पहले भी तो 2 साल पहले एसएससी में यही होता था। पिछले 1-2 साल से एसएससी ने क्या करा है कि रिजल्ट आ जाता है उसके 20 दिन के बाद मार्क्स देंगे। क्या मतलब इस चीज़ का। एस्पिरेंट्स भी परेशान रहता है कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पता नहीं नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ क्या करा एसएससी ने। मेरे तो रो स्कोर कट ऑफ से ज़्यादा बन रहे थे, क्यों फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। यही चीज़ अभी CGL 2023 के फाइनल रिजल्ट के बाद भी हो रही है। बच्चे कह रहे हैं कि मेरे कट ऑफ से 16 नंबर जाते थे, 10 नंबर जाते थे, मेरा लिस्ट में नाम नहीं है। अब एक्सपेक्टेड तो ये लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर चेंज होंगे, लेकिन एसएससी अगर एक बार मार्क्स दे देता बच्चों को, ठीक है, उनकी फाइनल आंसर की रिलीज कर देता तो इशू क्लियर हो जाता। अब यहाँ पे जैसे CHSL में कुछ दिक्कत हुई है, यहाँ पे एडिशनल रिजल्ट एसएससी को निकालना पड़ा। CGL 2023 का तो एसएससी ने फाइनल रिजल्ट निकाल दिया। कुछ डिपार्टमेंट्स में मेडिकल और आगे की चीज़ें भी स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है, अगर वहाँ पे बाद में पता चला कि कुछ बदलाव था रिजल्ट में, कुछ गलती हो गई एसएससी के एंड पे, फिर कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। ठीक है, उन्होंने 2 दिन में बच्चों ने डाला कि रिजल्ट में दिक्कत है, 29 लोगों को तो रिजल्ट कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर आप अगले दिन ही मार्क्स दे देते, तो अगर मान लो जो 29 लोगों का आपने रिजल्ट CGL के अंदर चेंज करा, वो कम से कम आपको ये होता कि अगर कुछ और चेंजेस भी होते तो वो साथ के साथ आपको पता चल जाते। ठीक है, और जो 29 लोगों का रिजल्ट था वो चीज़ें जल्दी इतना लाइंड अप नहीं होता, बच्चे इतने परेशान नहीं होते यहाँ पे। ठीक है, तो एसएससी को इस चीज़ पे सोचने की जरूरत है कि आप रिजल्ट दो, अगले दिन मार्क्स और फाइनल आंसर की भी दे दो या उसी दिन दे दो। पहले भी तो ऐसे करते थे, अब क्यों नए रूल्स लेके आ रहे हो, नई चीज़ें कर रहे हो, जानबूझ के डिले कर रहे हो मार्क्स देने में या चीज़ें करने में। राइट, तो चलो फाइनली अब मैं इस रिजल्ट में आगे बढ़ता हूँ कि लिस्ट 1 में अगर हम बात करें LDC JSA 140 कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई हुए जिनके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर रहे हैं। लिस्ट 2 के अंदर 1 कैंडिडेट और लिस्ट 3 के अंदर हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो कट ऑफ्स में कोई बदलाव एसएससी ने नहीं किया। जो न्यू कट ऑफ है और पुरानी कट ऑफ है बिल्कुल सेम है। बस ये है कि पुरानी कट ऑफ में जैसे आप देखेंगे VH कैंडिडेट्स की यहाँ पे बात चल रही है, उनके 132.21 कट ऑफ थी, तो इससे ज़्यादा स्कोर करने वाले हमारे पास यहाँ पे 213 में से ही कितने कैंडिडेट्स निकल गए, यहाँ पे 140 कैंडिडेट्स निकल गए। देखो कितना बड़ा नंबर है ये। ठीक है, और अब ये एडिशनल कैंडिडेट्स का टीयर 2 एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, 145 कैंडिडेट्स हैं जिनका टीयर 2 कराया जाएगा। अब इनके टीयर 2 होने के बाद
एसएससी क्या करेगा, फिर आंसर की रिलीज करेगा सीएचएसएल की, ठीक है। उसके बाद फिर पोस्ट प्रेफरेंस होगी, फाइनल आंसर की होगी और बाकी सारी चीज़ें होंगी। एसएससी को इस चीज़ से सबक लेना चाहिए कि ऐसी गलतियां हो रही हैं, आपको टीयर 2 दोबारा कराना पड़ रहा है। अब दिक्कत क्या होगी, 2 शिफ्ट में पेपर हो गया। अब 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। अब नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके का इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता, इस रिजल्ट को क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 2 पेपर्स के बीच में नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए तो टैलेंट पूल बराबर होना चाहिए उनके अंदर। नॉर्मलाइजेशन तभी किया जा सकता है जब सिमिलर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पहली शिफ्ट में और दूसरी शिफ्ट में हो। इस बार फर्स्ट शिफ्ट में तो 17-18 लोग हैं जिनका पेपर हुआ है मेंस का। अब यहाँ पे सिर्फ 145 कैंडिडेट्स हैं, तो नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता इनके बीच में। और नॉर्मलाइजेशन हो ही नहीं सकता, और नॉर्मलाइजेशन अगर एसएससी करता भी है तो ये तो वीएच कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, इनके तो वैसे नंबर कम आते हैं नॉर्मल एस्पिरेंट से, ठीक है। इनकी कट ऑफ भी काफ़ी कम जाती है बाकी एस्पिरेंट से। तो यहाँ पे तो इनका जो एवरेज स्कोर रहेगा, टॉपर का स्कोर रहेगा, वो फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कम रहेगा, तो इनके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो वीएच कैंडिडेट जिनका लिस्ट में पहले ही नाम आ चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे 275 जो ये कैंडिडेट्स हैं, तो इन्हें तो ओवरऑल डिसएडवांटेज मिलेगा, और नॉर्मलाइजेशन हुआ तो इन 145 लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो एसएससी नॉर्मलाइजेशन तो यहाँ पे नहीं करा सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कराया तो बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। एसएससी ने 2021 में भी ऐसा हुआ था कि एक मेंस का पेपर सीजीएल का एक शिफ्ट में होना था। अब हुआ क्या उसमें कि एक सेंटर पे एग्जामिनेशन ढंग से कंडक्ट नहीं हो पाया, तो वो अगर एक बार बाद में करवाना पड़ा, तो एसएससी ने फिर उस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन नहीं किया था कि जो मार्क्स हैं वही माने जाएंगे। और जहाँ तक उम्मीद है मुझे यहाँ पे भी यही होगा, इसमें अब कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। बट फिर भी अगर पेपर का डिफिकल्टी लेवल एसएससी ने चेंज कर दिया तो या तो इन 145 लोगों के मजे आ जाएंगे, अगर ईजी बन गया, अगर डिफिकल्ट बन गया तो ये रोएंगे, ठीक है। और सिमिलर लेवल का पेपर हमें भी पता है एसएससी कितनी बार बनाता है, कैसे बनाता है। तो एसएससी को यहाँ पे चीज़ों में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको सजेशन चाहिए तो मैं हूँ सजेशंस देने के लिए कि ऐसे कर दोगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एसएससी को मुझे लगता है कि अपने स्टेप्स जो भी हैं सही तरीके से काम अगर किया जाए तो ये सारी दिक्कतें बच सकती हैं। कुछ छोटी छोटी एस्पिरेंट्स क्वेरी करते हैं कि यार पोस्ट प्रेफरेंस से पहले आप फाइनल आंसर की और मार्क्स डिक्लेयर कर दो, उसमें रैंक बता पाओ तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ एमटीएस का फाइनल रिजल्ट पब्लिश करने से पहले कैंडिडेट कैंसिल करने की मौका दे दो, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स एसएससी ले लेगा, बच्चों का भी भला, एसएससी का भी भला, ठीक है। हम तो हमेशा एसएससी के अच्छे कामों के लिए तारीफ करते हुए आए हैं, लेकिन जहाँ गलती एसएससी से होती है तो हम बोलते भी हैं कि ये एसएससी को बदलाव करनी चाहिए। अब मैं कुछ अलग से तो नहीं बोल रहा, जो एस्पिरेंट्स मुझसे बोलते हैं, जो एस्पिरेंट्स की क्वेरीज होती हैं, जो मुझे लगता है इसमें ये किया जा सकता है, तो वो हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। बाकी एसएससी के ऊपर है वो चीज़ों को माने या ना माने। बाकी जो लोग हैं, जिन लोगों का अभी एडिशनल रिजल्ट आया है, वो फ्री क्लासेस हमारी यूट्यूब पे काफ़ी अवेलेबल हैं, आपको पढ़ना चाहो तो इससे मदद मिल सकती है। बाकी आपने जो पढ़ रखा है ऑलरेडी, टीयर 1 की कट ऑफ आपने क्लियर करी, अच्छे तरीके से रिवाइज करो, अपना एग्जाम देना। फाइनली आपके साथ जस्टिस हुआ, ये देख के मुझे अच्छा लगा कि किसी का एटलीस्ट ऐसा नहीं हुआ कि मार्क्स आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं रुका, सिलेक्शन रुक गया है। चलो बाकी लिस्ट में एक बार अपना रोल नंबर वगैरह आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पे लिस्ट 1 एलडीसी जेएसए पोस्ट के लिए है, लिस्ट 2 आपकी सीएजी सीएएफपीडी पोस्ट के लिए है, और यहाँ पे लिस्ट 3 है फॉर द पोस्ट अदर देन सीएजी सीएएफपीडी, ठीक है। तो तीनों लिस्ट टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं। और अच्छा, जिन लोगों का सीजीएल 2023 में फाइनल मेरिट में नहीं आ पाया, मीन्स लिखा है जिन लोगों ने, या फिर जो लोगों की प्रिपरेशन सीजीएल की बहुत अच्छी है और सीजीएल 2024 में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, उन लोगों को मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि IBACIU की भी वैकेंसी निकली थी, डिटेल में मैंने बताया था, उसका फॉर्म जरूर भर देना, लास्ट डेट आने वाली होगी, और उसकी अच्छे तरीके से तैयारी करो। बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी उसके अंदर, 1 लाख प्लस सैलरी आपको वहाँ पे मिलने वाली है। और अभी ASO का भी नोटिफिकेशन निकला है CSIR के अंदर, उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल दी है, ठीक है। वो वीडियो देख लेना, चीज़ें काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी, जो चीज़ें नहीं पढ़नी है वो पढ़ लेना, हो सकता है उस पर्टिकुलर पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हो जाए और एक अच्छी जॉब आपको यहाँ पे मिले। एसओ की पोस्ट जो है वो गेजेटेड पोस्ट है, ठीक है, आपकी बेटर लेवल 8 की पोस्ट है, ठीक है। सीजीएल के थ्रू लेवल 8 की सिर्फ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट होती है, लेकिन यहाँ पे एसओ की जो होती है, आप एसएससी में भी सीजीएल के थ्रू अगर एएसओ लगते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो चाहे सीएसओ, उसके भी आप बाद भी प्रमोशन के बाद आप एसओ बनते हो। यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है एसओ की CSIR के अंदर, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी डिटेल्ड वीडियो मैंने चैनल पर डाली थी, आप वहाँ से देख सकते हो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। बाकी आरबी की वेबसाइट है जिसमें आपको फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, जिसे आप मॉक फॉर्मेट में दे सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, वहाँ पे सेक्शनल टेस्ट भी अवेलेबल है, वो आप दे सकते हैं सारे के सारे, ठीक है। कंप्लीट तैयारी के लिए आरबी से आप ऑफिसर बैच ले सकते हैं, जिसमें आपके सब्जेक्ट्स के कंप्लीट कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल पर तो सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं ही प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।